दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया आईपीओ जो 23 सितंबर को ओपन होगा और उस आईपीओ का नाम है रैपिड वॉल्व लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में। तो रैपिड वॉल्व लिमिटेड 2002 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी वॉल्व सॉल्यूशन के मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। ये कंपनी अलग अलग टाइप के वॉल्व बनाती है, जैसे गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, चेक वॉल्व्स, डबल ब्लॉक वॉल्व, स्टेनर वॉल्व और मरीन वॉल्व। इन वॉल्व को फेरस और नॉन फेरस मटेरियल से बनाया जाता है और ये 15 mm से लेकर 600 mm तक के साइज में मिलते हैं, जो कई इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। ये तो सारी बातें हुई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात करते हैं इस आईपीओ के डिटेल की। तो आईपीओ 23 सितंबर से 25 सितंबर तक ओपन रहेगा, जिसमें हर शेयर की प्राइस रेंज 210 से 222 रुपए होगी। रैपिड वॉल्व का फ्रेश इशू 13,69,800 शेयर का रहेगा, जिसका टोटल साइज 28.77 करोड़ से 30.41 करोड़ के बीच होगा। ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। टोटल आईपीओ साइज 13.69 लाख शेयर का होगा, जो 28.77 करोड़ से 30.41 करोड़ के बीच होगा। एक लॉट में 600 शेयर होंगे और मिनिमम एक लॉट के लिए 1,33,200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। रैपिड वॉल्व की लिस्टिंग NSE SME में होगी। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 23 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा और 25 सितंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 26 सितंबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 27 सितंबर तक रिफंड मिल जाएगा। शेयर को डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेस भी 27 सितंबर को शुरू होगी और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 30 सितंबर को ही ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कंपनी नए प्लांट और उनके मशीनरी के परचेज पे करेगी और साथ ही एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिनोवेशन पे होगा। और इसके अलावा कंपनी अपने डेप्ट कम करने और कंपनी की ग्रोथ पे करेगी और बचे हुए फंड का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 12 करोड़ 17 लाख, 2023 में 16 करोड़ 56 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 29 करोड़ 94 लाख का हो गया है। एसेट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रहा है, जो कंपनी की ओवरऑल एसेट बेस में ग्रोथ दिखा रहा है। 2024 तक एसेट 29 करोड़ हो गए हैं, जो 2023 के 16 करोड़ के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को दर्शाता है। अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2022 में 12 करोड़ 15 लाख, 2023 में 16 करोड़ 43 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 36 करोड़ 60 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू में स्टडी ग्रोथ दिख रही है। 2023 के मुकाबले 2024 में 123% का ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में, जो कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन और सेल्स में ग्रोथ दिखा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की। तो 2022 में 28 लाख, 2023 में 45 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 4 करोड़ 13 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार बढ़त हो रहा है, जो करीब 807% से बढ़ा है। ये प्रॉफिटेबिलिटी में मेजर इम्प्रूवमेंट है, जो कि ऑपरेशनल इफिशियंसी और कॉस्ट कंट्रोल को दर्शाता है। नेटवर्थ 2022 में -24 लाख का था, जो 2024 तक बढ़कर 12 करोड़ 21 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में -79 लाख का था, जो 2024 तक बढ़कर 3 करोड़ 71 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में पॉजिटिव शिफ्ट देखा जा सकता है। तो चलते हैं अब देखते हैं कि इस कंपनी पर डेप्ट कितना है। तो 2022 में 9 करोड़ 77 लाख, 2023 में 9 करोड़ 92 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 10 करोड़ 98 लाख का डेप्ट हो गया है कंपनी पे। कंपनी के फाइनेंशियल पे लगातार बढ़त हो रहा है, लेकिन कंपनी के अनुसार आईपीओ आने के बाद डेप्ट कम होगा, जो कि पॉजिटिव साइन है इस आईपीओ के लिए।
रैपिड वॉल्व लिमिटेड का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 2024 में काफी स्ट्रॉन्ग रहा, जिसमें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में एक्सप्रेसिव ग्रोथ दिखाई दी है। कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया है, लेकिन बोरोइंग पर ध्यान देना जरूरी होगा आगे चलकर। ओवरऑल फाइनेंशियल कंपेयर करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज नजर आ रहा है। अब बात करते हैं रैपिड वॉल्व की वैल्यूएशन की, तो अर्निंग पर शेयर 11.74 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 17.89 से 18.91 के बीच है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33.82% है और नेट एसेट वैल्यू 34.72 है। तो ओवरऑल कंपेरिजन करने पे कंपनी का वैल्यूएशन एवरेज नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की, तो ग्रे मार्केट में अभी कोई खास चेंज नहीं दिख रहा। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये कंपनी वॉल्व सॉल्यूशन के बिजनेस में है, कंपनी का फाइनेंशियल एवरेज है और कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है और ग्रे मार्केट में कंपनी का डिमांड अभी नहीं दिख रहा और मैं इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगी, लेकिन उसके पहले लास्ट डे तक वेट करूंगी ग्रे मार्केट में कंपनी का डिमांड देखने के लिए। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।